Hello students, let us continue the MCQ series of Modern India through MCQs. Question number N41 is, the Indian National Congress was formed in which year? Option 1 is 1855, second is 1887, third 1888, fourth 1895. The answer of this question is option 1. इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया था 28 दिसंबर 1885 को. इसको फाउंड किया गया एट गोकुलदास तेजपत संस्कृत कॉलेज बम्बई. एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था जिसको इलेक्ट किया गया दैट वाज उमेश चंद्रा बनर्जी, WC बनर्जी. So the answer of this question is option 1, that is 1885. The next question is question number N42. The Vernacular Press Act was passed in which year? Option 1 is 1878. Option B is 1881. C is 1888. Option D is 1898. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पास किया था 1878 में बाय लॉर्ड लिंटन. ये एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था ताकि वो कन्फिस्केट करे उन न्यूज़पेपर्स को जो सीडिएशन मटेरियल यानी सरकार के ख़िलाफ़ स्पीक करते हैं. उनको कॉन्फिस्केट करने के लिए उन न्यूज़पेपर्स पे सीडिएशन चार्ज लगाने के लिए ये लगाया गया था. यानी आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये कर्टेल करता था फ्रीडम ऑफ इंडियन लैंग्वेज को. ये इंडियन फ्रीडम जो प्रेस की थी उसको कर्टेल करना चाहता था और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को दबाना चाहता था. लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि उल्टा ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गई एंड गवर्नमेंट को लेटर ऑन फोर्स हुआ कि वो इस प्रेस को वो इस एक्ट को रिवोक करे. सो फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1878. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए पास किया था ताकि वो इंडिया की वॉइस जो अगेंस्ट ब्रिटिश जा रही थी उसको सप्रेस कर पाए. लेकिन इन टर्न वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक कैटलिस्ट बना नेशनलिस्ट मूवमेंट को और बढ़ाने के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट. The question says the Vernacular Press Act was repealed by. Option 1 is Lord Ripon, B Lord Linton, C Lord William Bentinck और D Gladstone. लिंटन तो नहीं हो सकता क्योंकि इसी ने इसको इम्पोज किया था. सो फॉर एज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसर्न लॉर्ड रिपन ने इसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1881 में रिवोक किया. लॉर्ड रिपन था सक्सेसर ऑफ लॉर्ड लिंटन और इसी वजह से इसको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज लॉर्ड रिपन ने रिपील किया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को. नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर N44 इज हु मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट. दिए गए कुछ ऑफिसर्स है, गवर्नर्स है, हमें बताना है इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा था जिसने बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किया एक लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को. ऑप्शन 1 इज़ लॉर्ड रिपन, B ग्लैडस्टोन, C W हंटर, D हेस्टिंग्स. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1. जो लॉर्ड रिपन था इसने अबेंडन किया एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट को क्योंकि इसने ऑफिशियली नॉमिनेट किया लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट में. असल में 1882 में लॉर्ड रिपन क्या काम करता है, जो लोकल गवर्नमेंट थी उसमें लोग खुद ही अपॉइंट करते थे अपने लीडर्स को. लेकिन लॉर्ड रिपन ने इन अपॉइंटेड लीडर्स में से सरकार की तरफ से लीडर्स को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया. सो दिस वाज अ ड्रास्टिक चेंज. दिस इज़ द रीज़न वाई जो रिमार्केबल डेवलपमेंट है लोकल गवर्नमेंट की वो लॉर्ड रिपन ने की, बिकॉज ही स्टार्टेड नॉमिनेटिंग द पीपल टू द लोकल गवर्नमेंट. नाउ द क्वेश्चन नंबर N45 इज द लैंड owned by temples is known as.
दिए गए कुछ नीचे टर्म्स है, इसमें बताना है जो ज़मीन टेम्पल्स के पास होती थी उसको किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1 इज़ देवास्वम, बी ब्रह्मास्वम, सी चिरिक्कल, डी कनम। मिडीवल इंडिया में केरला में ज़मीन को ब्रॉडली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता था। एक ज़मीन का नाम जो था दैट वाज देवास्वम, सेकंड का नाम था ब्रह्मास्वम एंड द थर्ड वन वाज चिरिक्कल। इसमें जो ज़मीन टेम्पल के पास होती थी उसको देवास्वम के नाम से जाना जाता था। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ देवास्वम एंड दिस कैटेगरी ऑफ लैंड वाज इन द केस ऑफ केरला, जहाँ पे ज़मीन को डिवाइड किया जाता था बेस्ड ऑन द ओनरशिप, कौन इसको ओनरशिप कर रहा है। ब्रह्मास्वम जो थे वो ब्राह्मण्स के पास जो ज़मीन होती थी। द क्वेश्चन नंबर एंड 46 इज़ वेयर डिड द सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस। ब्लैक होल ट्रेजेडी किस जगह हुई। ऑप्शन 1 इज़ डेक्कन, बी मैसूर, सी कलकत्ता और डी मुर्शिदाबाद। जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है ये कलकत्ता में हुई थी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ कलकत्ता। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स में इन द ईयर 1756 में ये ट्रेजेडी हुई। इसका बैकग्राउंड ये था कि जो नवाब ऑफ बंगाल था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ स्पेशल राइट्स दिए थे एज ट्रेडर्स इन कलकत्ता और उन्हें अलाउ किया था कि वो बिल्ड करे एक स्मॉल फोर्ट और उसी फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम और उनको अलाउ भी किया था कि आप एक स्मॉल आर्मी रखें। ब्लैक होल उस इंसिडेंट का नाम है जो दिया जाता है उस इवेंट को दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग नवाब सिराजुद्दीन कैप्चर ऑफ कलकत्ता ऑन 20th June 1756। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज द लैंडमार्क्स ऑफ डलहौसीज एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट इंक्लूड। जैसे कि आपको पता है कि जो डलहौसी था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा थी। इसने बहुत सारे काम किए। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि दिए गए कौन सा ऐसा काम है दिए गए ऑप्शंस में से जो डलहौसी ने नहीं किया। ऑप्शन 1 इंडियन रेलवेज़, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इंडियन रेलवेज स्टार्ट ही हो गई डलहौसी के टाइम पे। सेकंड इज़ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। थर्ड इज़ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बिल्कुल ये भी सही है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी काम डलहौसी के टाइम पे ही शुरू हुआ। टेलीग्राफी पब्लिक डलहौसी के टाइम पे ही शुरू हुआ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है कि जो डलहौसी के लैंडमार्क्स में नहीं आता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन बी। By the Act of 1858, India was to be governed by। इंडिया को एक्ट ऑफ 1858 के अकॉर्डिंग कौन अब गवर्न करेगा। ऑप्शन 1 इज़ बाय द कंपनी, बी इन द नेम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सी इन द नेम ऑफ क्राउन और डी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक्ट ऑफ 1858 के बाद इंडिया को गवर्न किया गया बाय द नेम ऑफ क्राउन, दैट इज़ जो क्राउन थी ब्रिटिश क्राउन, उसके नाम पे इंडिया को गवर्न किया गया। सो द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 49 इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिजाइड ए सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। दिए गए फीमेल लीडर्स में से कौन सी ऐसी पहली फीमेल लीडर थी जिसने प्रिजाइड किया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ऑप्शन 1 इज़ राजकुमार अमृता कौर, दी सेकेंड ऑप्शन इज़ अरुणा आसिफ अली, थर्ड इज़ विजय लक्ष्मी पंडित एंड द लास्ट वन इज़ सरोजनी नायडू। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन डी। सरोजनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी जिसने प्रिजाइड किया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। The last question of today's session is the question number 50. The violent Mapilas stormed in the bungalow of district magistrate and murdered him in 1855. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है मॉडर्न इंडिया का जिसमें मपिलास जो थे ये वायलेंट होके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बंगलों में चले गए और उसको 1855 में मार दिया। तो हमें क्वेश्चन पूछता है कि उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम क्या था। ऑप्शन 1 इज़ H.B. कॉनोली, बी विलियम लोगान, सी लॉर्ड रिपंड, डी ग्लैडस्टोन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए
11 सितंबर 1855 को कलकत्ता में वायलेंट मपिलाज स्टॉर्म करते हैं HB कॉनोली के बंगलों में और उसे मार देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।